बुद्ध और मकर की कहानी एक प्रसिद्ध भारतीय कहानी है जो ये सिखाती है कि जीवन में हमें अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भाग्य को तय करते हैं। इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में कहानी का विवरण और दूसरे भाग में इसका अर्थ और शिक्षा। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने के लिए गए। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे और उन्होंने बुद्ध का स्वागत करने के लिए तैयारी की। इस दौरान एक छोटे से मकड़े ने भी अपनी कोठरी में कुछ काम करना शुरू कर दिया था। मकड़े ने एक विशाल जाला बुनना शुरू किया जो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मकड़े की पूरी कोशिश थी कि वह जाला इतना मजबूत और सुंदर हो कि कोई भी उस पर आश्चर्यचकित हो जाए। वह अपने जाले के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उसने दिन रात मेहनत की और जाले को पूरी तरह से तैयार किया। जब बुद्ध ने गांव में आकर अपना प्रवचन देना शुरू किया तो सभी लोग सुनने के लिए एकत्रित हो गए। मकड़े ने सोचा कि बुद्ध के प्रवचन सुनना उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और इसलिए उसने जाले को छोड़कर बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। लेकिन जाल बहुत बड़ा और मजबूत था और उसे छोड़ने में मकड़े को कठिनाई हुई। वह मकड़ा बुद्ध के पास गया और उनकी शिक्षाओं को सुनने लगा। बुद्ध ने उसे ध्यान केंद्रित करने और अपनी खुद की क्षमताओं को पहचानने का संदेश दिया। मकड़े ने बुद्ध की शिक्षाओं को सुना और यह महसूस किया कि उसे अपनी पूरी ऊर्जा अपने जाले को सुधारने में लगानी चाहिए, बजाय इसके कि वह कुछ और करने की कोशिश करे। जब मकड़ा लौटकर अपने जाले की ओर गया तो उसने देखा कि जाले की स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति के कारण जाले में कई हिस्सों में टूटन आ गई थी। मकड़ा ने जल्दी से जाले को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन अब वह पहले जैसा मजबूत और सुंदर नहीं था। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा और ध्यान रखना चाहिए। मकड़े ने अपनी मेहनत और समर्पण से एक सुंदर और मजबूत जाला बनाया था, लेकिन उसकी लापरवाही और ध्यान भटकने के कारण उसका जाला कमजोर हो गया। बुद्ध की शिक्षाओं से मकड़े ने ये सीखा कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और कार्यक्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जब मकड़े ने बुद्ध की बातें सुनी तो उसने समझा कि सही समय पर अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने काम में लगाना आवश्यक है। अगर वह अपनी मेहनत और समर्पण को सही दिशा में लगाता है तो वह किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। कहानी का ये संदेश भी है कि जीवन में किसी भी काम को अधूरा या असंगठित छोड़ देना नहीं चाहिए। जब हम अपनी पूरी कोशिश और ध्यान से काम करते हैं तो हम अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। अगर हम ध्यान भटकाते हैं या आलसी हो जाते हैं तो हमारी मेहनत बेकार हो सकती है। इस तरह से बुद्ध और मकर की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने कर्मों के प्रति सच्ची निष्ठा और पूरी मेहनत ही हमें जीवन में सफलता और संतोष प्रदान करती है। बुद्ध और मकर की कहानी न केवल एक प्रेरणादायक कथा है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी मेहनत, समर्पण और ध्यान की आवश्यकता होती है। कहानी का मूल संदेश यही है कि हमें अपनी क्षमताओं और कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और उन्हें सर्वोत्तम बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।